यू। अब हम पढ़ेंगे पाठ 2 राहुल संस्कृत्यान। हमने इनका जीवन परिचय पढ़ चुका है। ठीक है, केंद्रीय भाव है इसमें, संकलित है। ये संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ठीक है, जो ये संकलित है एक यात्रा वृतांत के रूप में है। इन्होंने लेखक ने पहली बार तिब्बत यात्रा किया जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। ठीक है, जो यात्रा था 1929 और 1930 को नेपाल के रास्ते थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे की छद्म वेश में की थी। ठीक है, उस समय जो था वो समस्या ये था कि लोग तिब्बत की यात्रा नहीं करते थे, उनको यात्रा करने की परमिशन नहीं था। इसलिए लेखक ने यात्रा करने के लिए उनने भिखमंगे की छद्म भेष, ठीक है, छल पूर्वक एक भेष रखा भिखमंगे की। ठीक है, और भिखमंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा की। इससे तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्हें बहुत ही रोचक शैली में किया। ठीक है, तिब्बत की राजधानी जो है वो ल्हासा है। जब वो इस रास्ते पर चले, ठीक है, तो जो दुर्गम रास्ते हैं, ठीक है, उन रास्तों का इन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से शैली से वर्णन किया। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो समय था 1929 और 1930 का, उस समय में जो तिब्बत की यात्रा थी, वहाँ का जो जीवन यापन था, समाज थे, ठीक है, उसका वर्णन लेखक करते हैं। शुरू करते हैं ल्हासा की ओर। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फारी कालिंड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिसमें किसी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबादी दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। ठीक है, अब शुरू होता है ल्हासा की ओर। ठीक है, नेपाल से लेखक जो हैं नेपाल से तिब्बत ये जो है नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है। फिर किलिन पोर्ट का रास्ता उस समय नहीं खुला था। ठीक है, उस समय जो रास्ता था वो नहीं खुला था। उस समय इसी रास्ते से नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की हर चीज़ें तिब्बत जाया करती थी। ठीक है, जो भी सामान है वो इसी रास्ते से आना जाना था। इसके साथ ही व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ता था भी। ठीक है, इससे व्यापार, इसी रास्ते से व्यापार भी होता था और इसी रास्ते से सैनिकों का आना जाना था। यह जगह फौजी चौकियों और किलों में बने हुए हैं। ठीक है, उस समय जब ये सैनिक रास्ता भी था तो जगह जगह सैनिकों का जो फौजी हैं उनके चौकी बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। ठीक है, उन्हीं चौकियों में चीनी पलटन, चीन की सेना रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। ठीक है, लेखक बताते हैं कि देख रहे हैं कि वो मकान अब गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ कुछ आबादी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, परंतु उस समय जो किसान वहाँ पर आए, वो रहने लगे, तो अभी वहाँ कुछ जनसंख्या या आबादी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्याग एक चीनी किला था, एक छोड़ा हुआ एक चीन का किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। ठीक है, लेखक बताते हैं कि अब हम वहाँ पर जाकर चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। ठीक है, और कुछ आराम की बातें भी। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। जब तिब्बत यात्रा करेंगे तो यात्रियों को बहुत सारे कष्ट भी होंगे और आराम भी होगा। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर कोई जाति पाति छुआछूत इस तरह का कोई नियम नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ औरतें किसी को पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं,
ठीक है। तो लोग उनसे सिर्फ डरते हैं कि ये चोरी न कर लें घर के सामान, परंतु जो अन्य हैं उनके लिए वो उनके घर तक आराम से जा सकते हैं, ठीक है। उनके घर तक जाया जा सकता है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी, ठीक है। भले अपरिचित हैं, परंतु वहाँ पर उनके घर में आप जाएंगे तो उनके घर में जो महिलाएं हैं, बहू हैं, सास हैं, जो भी हैं, अगर उनको आप चाय देंगे तो वो आपको चाय पकाकर ज़रूर दे देंगे। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रूप रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको हम खोटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देंगे, ठीक है। ये भी है कि अगर आप उनको कोई चाय देंगे तो चौड़ी में कूटकर दूध वाले चाय के सामान कलर करके आपको मिट्टी के बर्तन में पीने के लिए दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अगर आपको डर है कि नहीं ये सारा मक्खन मेरे चाय में नहीं पड़ेगा, तो ये काम आप स्वतः भी कर सकते हैं।